दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के आप लोग जानते होंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 51 के तहत 911 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें आवेदन करने की जो डेट है वो भी बढ़ा दी गई है। अब इसमें आप लोग 23 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इस भर्ती में पदों की संख्या अभी और बढ़ेगी। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि 911 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन अभी इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कुछ बाद भी कुछ महाविद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है। इन पदों के बढ़ने से ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। पदों की संख्या बढ़कर के करीब 1000 के आसपास हो सकती है। तो 911 पद से बढ़कर के 1000 के आसपास ये पद हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पर पद बढ़ रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। वहीं पर अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं और जो मंत्रालय हैं वहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के पदों पर भर्तियां होंगी। इसका विज्ञापन भी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जल्द ही जारी हो सकता है। 2 साल बाद इस पद के लिए भर्ती निकलेगी। कितने पदों पर भर्ती होगी इसकी जानकारी विज्ञापन जारी होने के साथ ही हो पाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के 842 पदों पर भर्ती के लिए 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था। उसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और अब नई भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी। पदों की संख्या आपको विज्ञापन के साथ ही देखने को मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल देखिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कुछ चीज़ें निकल के आई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करते समय टंकण त्रुटियों की अधिकांश त्रुटियों का निस्तारण विभाग द्वारा किया जा चुका है, परंतु अधिक पूर्णांक या अधिक प्राप्तांक या कम को विसंगति का निस्तारण विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए माननीय विधान परिषद द्वारा स्वाति एवं अन्य 128 याचियों के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश इसके अनुसार, ठीक है, इसको संशोधित कर याचियों की विसंगतियों का निस्तारण कर अविलंब नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि 69 शिक्षक भर्ती के वे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने प्राप्तांक गलत भर दिए थे या पूर्णांक गलत भर दिए थे, उनके कारण उनको नियुक्ति प्रक्रिया में भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, उनके फॉर्म एक तरीके से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो इन सबको अब सहूलियत मिल गई है, राहत मिल गई है। अब इनका भी त्रुटियों का निस्तारण होगा और इनको भी नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उसी के संबंध में यहाँ पर देखिए ये जो प्रेस विज्ञप्ति है जारी की गई है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। राज्य विश्वविद्यालय के 50 से अधिक कॉलेज हो सकते हैं दीवार। सामूहिक नकल में पकड़े गए कॉलेजों की तैयार हो रही कुंडली। प्रथम व द्वितीय वर्ष में भी काफ़ी परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में इस समय BA थर्ड ईयर या BSc थर्ड ईयर या BCom थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। करीब 9,800 अभ्यर्थी यहाँ पर सामूहिक नकल में पकड़े गए हैं। सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं वो पकड़े गए हैं आपका BSc फाइनल में। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में अपडेट है। ब्लैक बोर्ड पर लिख करके छात्रों को नकल करवाई गई। 9,849 छात्रों को फिलहाल डिबार किया गया है और छात्रों को डिबार करने के बाद अब जो है ये कार्रवाई कॉलेजों पर भी होने की तैयारी चल रही है। तो बताया जा रहा है करीब 50 ऐसे कॉलेज हैं जो डिबार हो सकती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं रेलवे भर्ती की तरफ। तो रेलवे भर्ती की परीक्षा चल रही है। 2 दिनों में 37,000 छात्रों ने इसकी परीक्षा छोड़ दी है केवल इलाहाबाद रीजन में। और लिखा है कि इलाहाबाद भर्ती बोर्ड की लेवल 1 यानी ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो गई है। बड़ी बात यह कि 2 दिनों के अंदर 37,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। जिस परीक्षा का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस परीक्षा में अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने के मामले पर RRB अफसर कुछ साफ नहीं बता पा रहे हैं। कुल मिलाकर के रेलवे में जो भी परीक्षाएं हैं वो देख लीजिए, जिसकी परीक्षाएं अपना दीजिए। बाकी काफ़ी पुरानी भर्ती हो गई है, 3-4 साल से अटकी हुई थी। इस वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इधर उधर सेलेक्ट हो गए हैं, इस कारण परीक्षा छोड़ रहे हैं।
बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। लिखा है ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र के लिए होंगी नई भर्तियां। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के लिए नई भर्तियां करने की तैयारी है। यहाँ केंद्र समन्वयक के लिए अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक और रखरखाव के लिए और स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रदेश सरकार ने 2022 के बजट में 1.16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऑनलाइन केंद्र से संस्कृत संभाषण के सामान्य कोर्स के साथ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स चलाने की योजना है। और पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ आचार्यों, संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर के यहाँ भी भर्तियाँ होंगी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण केंद्र के लिए। एक बड़ी अपडेट है यूपी बोर्ड से। लिखा है हजारों छात्रों की पढ़ाई छूटने का संकट टला। आप लोग जानते होंगे कि यूपी बोर्ड में इस समय रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और यहाँ पर कुछ दिन पहले अपडेट आई थी कि 10वीं 12वीं में बच्चों के लिए क्या है कि आधार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है। बहुत से ऐसे छात्र जिनका आधार नंबर नहीं बना, जो डेटा है उनका नाम और पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पर छात्रों के पास एक बड़ी समस्या थी कि इनका एडमिशन छूट सकता है, इनकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। लेकिन इस पर यूपी बोर्ड ने फैसला लेते हुए कहा है कि अब जो है आधार कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आधार कंपलसरी जो अनिवार्यता थी उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पर हजारों छात्रों को राहत मिल गई है। ये जो आधार की अनिवार्यता थी कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लागू थी। फिलहाल इस अनिवार्यता को अब यूपी बोर्ड की तरफ से समाप्त कर दिया गया। बिना आधार के भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अपडेट है तबादलों को लेकर के। आप लोग जानते होंगे अभी कई सारे विभाग में तबादले हुए, लेकिन कई सारे विभाग में ऐसे तबादले हुए हैं जो नियम विरुद्ध नहीं थे, नियम संगत नहीं थे, नियम विरुद्ध थे। तो फिलहाल इसकी जांच चल रही है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग में 2 दिन में 42 तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि शासन स्तर से पहले बुधवार को 17 और फिर बृहस्पतिवार को प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के लेवल 2 और उसके ऊपर के 25 तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। ये जो तबादले यहाँ पर बताया गया नियम संगत नहीं थे, इस वजह से यहाँ पर निरस्त किए गए। गलत ढंग से किए गए तबादलों को लेकर के चिकित्सक लगातार विरोध कर रहे थे। इन्हीं गड़बड़ियों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सवाल जवाब किए थे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर बनेगा शिक्षक कर्मचारियों का वेतन। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के सभी डीआईओएस को लिखा पत्र। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। इसी आधार पर अब उनका वेतन बिल निकलेगा। इस बाबत शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर सरिता तिवारी ने सभी डीआईओएस को पत्र लिखा है। विद्यालयों में शिक्षक समय से पहुंचे, इसलिए बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें लगा दी गई हैं। इसी बायोमेट्रिक हाजिरी में आपको जाने और आने का समय इंगित करना होगा। ठीक है, और जो ये आपका वेतन बिल होगा, ठीक है, उस समय आपको इसकी जो प्रिंट आउट होगा मतलब हाजिरी का वो लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही वेतन वगैरह जो है वो पास होगा। अगली अपडेट है अग्निपथ भर्ती को लेकर के। लखनऊ में 22 अक्टूबर से भर्ती रैली शुरू है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से पहली भर्ती रैली शुरू हो गई है। एआरओ बरेली में 12 जिलों के लिए भर्ती रैली फतेहगढ़ कैंट में शुरू हुई है। इसमें लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती जिले एआरओ में आते हैं। ये 8 सितंबर तक चलेगी। पहले दिन फर्रुखाबाद की 3 तहसीलों से करीब 4500 उम्मीदवार आए। लखनऊ और कानपुर में भर्ती रैली 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच होगी, जिसमें 13 जिले शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के पहली भर्ती रैली शुरू हो गई है। बाकी लखनऊ में 22 अक्टूबर से शुरू होगी। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।